बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको लाजमी देखें, क्योंकि वो वीडियो आपको लाजमी देखनी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझना है, क्योंकि वो आपने नहीं देखी तो ये आपको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें ताकि उनके साथ भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। और मज़ीद ये कि कोई ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो आपको क्लियर अभी तक नहीं हो सका है, जिसे आप समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें ताकि उस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें बच्चों क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही करनी है हमें, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इसने दे दिए 4 ब्रैकेट्स। ठीक है ना, 1 2 3 4, ये 4 ब्रैकेट्स इसने यहाँ पर दे दिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन चारों ब्रैकेट्स को हमें तरतीब से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखें अब अगर हम सारों को इनको मल्टीप्लाई करवाते जाएं, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, फिर इन दोनों को, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि मेरी कोशिश शुरू से यही होती है कि आसान से आसान तरीके से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएँ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें 4 ब्रैकेट्स हैं, हमें क्या करना है, 2 के पेयर्स बना देना है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखें पहले ब्रैकेट में आते हैं, यहाँ पर है प्लस का 1, यहाँ पर है प्लस का 2। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए वेरिएबल्स जो हैं इनको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो हैं, जो नंबर्स हैं, इनको हम आ जाते हैं। अब इन नंबर्स में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है। ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं, आपको क्या पता है क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस किया, हमारे पास आएगा प्लस का 3। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस का 7। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि जब उन दोनों को हम प्लस करें तो दोनों तरफ एक जैसे नंबर्स आ जाएं हमारे पास। ठीक है ना, सेम नंबर्स हमारे पास आ जाएं। किस तरह से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 7 आया, इस तरह से मामला हमारा नहीं बन रहा। ठीक है। अगर हम इसमें प्लस के 1 में इसको हम ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा 4, और 2 में हम 4 को ऐड करें, हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस तरह से भी नहीं बन रहा है ये। क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, अब हम प्लस का 1 है, प्लस का 4 है, हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है। और 2 में 3 प्लस करेंगे तो भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये बराबर आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है, 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ, 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तरतीब से लिख देते हैं। यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे कि x प्लस का 1 और ये वाला x प्लस का 4, और ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस का 3 माइनस का 48। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हमें मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस का 4। ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ दोनों मल्टीप्लाई मैंने करवाया, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये 2 जब x से करेगा आ जाएगा 2x, 2 जब 3 से करेगा आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 48। ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंदर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस का 48। ठीक है। यहाँ तक आकर आपको अब अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वजह से, इस तरह से हमें पेयर बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई। अब देखें, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया, यहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया। अब आपके जहन में आ गया होगा इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन जो हमने किए थे, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था जिसमें 6 पार्ट थे, उसमें यही था, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा था। ठीक है ना, आपके जहन में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ें करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर करते हैं सपोज़। अब यहाँ से सारा वही क्वेश्चन नंबर 1 हम एक तरीके से शुरू हो जाएगा। सपोज़ हम कर लेते हैं, क्या सपोज़ करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर है टी के। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे टी होगा और जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा टी प्लस का 4, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा टी प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 48। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस का 6t, और 4 जब टी से करेगा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4t प्लस का
ये हो जाएगा 24 और ये आ जाएगा माइनस का 48। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम करते हैं, हो जाएगा t² प्लस का 10t और 24 में से माइनस का 48 चला जाएगा, तो यानी कि माइनस के 48 में 24 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 24। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ t² प्लस का 10t माइनस का 24। यहाँ पर हमें वही करना है, मिडल टर्म ब्रेक करनी है। अब देखें, मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि यहाँ पर पहला जो नंबर हो और आखिरी जो नंबर हो उसको हम लिख दें वैसा का वैसा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा t² और यहाँ आ जाएगा माइनस का 24 वैसा का वैसा। अब इस 10 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास 24 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा कि 12t और माइनस का 2t। ठीक है ना, 12 में से जब 2 चला जाएगा हमारे पास 10 बच जाएगा प्लस का, और 12 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2 से हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है t, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा t प्लस का 12 और यहाँ पर हमारे पास कॉमन निकलेगा माइनस का 2, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा t प्लस 12। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आ गए, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हमने मिडिल टर्म बिल्कुल ठीक ब्रेक की है। अब ये जो बाहर वाली जो रकम है t माइनस 2, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये 2 मरतबा था, इसको हम लिख देते हैं 1 मरतबा t प्लस 12। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब लास्ट में हम आ जाते हैं, हमें मालूम है कि t किसके बराबर था, t बराबर था x² प्लस के 5x के। तो अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास कि x² प्लस का 5x माइनस का 2। ठीक है, एक ब्रैकेट ये आ गया हमारे पास और यहाँ पर ये आ जाएगा कि x² प्लस का 5x और प्लस का 12। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। अब देखें यहाँ पर भी आपको 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, 4 ब्रैकेट्स। हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो हमें ऐसे ब्रैकेट जो प्लस करने पर एक जैसे बन जाए। अब देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, दोनों को प्लस करूँगा मेरे पास 5 आ जाएगा। 4 में 5 प्लस करूँगा मेरे पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं बन पा रहा। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। अब आ जाते हैं इस तरफ, 2 को अगर हम 5 के साथ मिला दें हमारे पास आ जाएगा 7 और 3 में 4 मिला दें हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है ना, पेयर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी तरतीब क्या हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे x प्लस का 2 और ये x प्लस का 5 ये इधर आ जाएगा वैसा का वैसा। बाकी ये एक साथ आ जाएंगे, x प्लस 3 और x प्लस का 4 माइनस का 24। अब देखें बात ये है कि मल्टीप्लाई करने को हम सारे एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में आपने पता है, आपको मालूम है वो सपोज़ वाला स्टेप जो हमें करते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आते हैं फिर सपोज़ करते हैं हम t के बराबर उसको, वो स्टेप हमें लाजमी करना है। ठीक है ना, उससे फिर क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x² प्लस का 5x और प्लस का 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा 2x आ जाएगा और 2 5 से करेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 12 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आ जाएगा x² प्लस का 7x प्लस का 10 और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास x² प्लस का 7x और प्लस का 12 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है ना, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखें यहाँ पर भी आपके पास x² प्लस 7 है, यहाँ पर भी यही है, तो वो वही स्टेप आ जाएगा यहाँ पे सपोज़ वाला कि सपोज़ हम करते हैं कि x² प्लस का 7x बराबर है t के। ठीक है ना, अब यहाँ से वही क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा जिस तरीके से हम करते थे पहले वो। तो ये बन जाएगा t प्लस का 10 और ये बन जाएगा यहाँ पर t प्लस का 12, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24 वैसा का वैसा। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आएगा t² और t जब 12 से करेगा आ जाएगा 12t प्लस का 10t और प्लस का 10 जब 12 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 120, यहाँ माइनस 24 आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास t² प्लस का ये बन जाएगा 22t और प्लस जब 120 में से 24 चला जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा 96। ठीक है, यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर 22 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 96। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि पहला जो नंबर आपको दिया हुआ यहाँ पर उसको आप उतार लें और जो लास्ट वाला हो आप उसको यहाँ पर उतार लें। ठीक है ना,
इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, आपका ध्यान सिर्फ इस पे ही रहेगा 22 पर। अब 22 जो है 22 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करें तो 22 आ जाए, और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 96 आ जाए। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16t। ठीक है, 16t में जब हम 16 में 6 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 22, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96। अब हम यहाँ देखेंगे हमें कॉमन क्या निकल रहा है, हमारे पास कॉमन हमारे पास निकल रहा है टी। तो टी से जब करेगा एक टी बच जाएगा, और ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16। और यहाँ पर हमारे पास 6 कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा टी प्लस का 16, दोनों ब्रैकेट से एक जैसे आए। इसका मतलब क्या, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो आगे हम लिखते हैं टी प्लस का 6 हो जाएगा हमारे पास, और ये ब्रैकेट दोनों में से एक मरतबा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें मालूम है टी किसके बराबर था, टी बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस के 7x के। तो उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 16। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखें बज़ाहिर तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन बुक में इसने क्या किया, यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो यहाँ पर आपको 7x प्लस का 6 दिया है, इसको इसने मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसके भी फैक्टर में निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी देखें ये 7 जो है, 7 को हमें मिडल टर्म ब्रेक इस तरह से करें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। जिसका तरीका क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हम 6 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास दोनों काम हमारे हो जाएंगे। 6 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आ जाएगा, और 6 में 1 प्लस होगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। अच्छा, यहाँ पर हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन हमारा निकल रहा है x, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा x प्लस का 6, और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 6 पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्लस का 1 कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा x प्लस का 6। ये ब्रैकेट यहाँ उतर जाएगा वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 16। लास्ट स्टेप में हम आ जाते हैं, इस वाले को हम पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 16, स्क्वायर वाली रकम है तो पहला ब्रैकेट इसको हम उतार लेते हैं। उसके बाद हम इसको उतारते हैं कि x प्लस का 1, और जो दो ब्रैकेट्स हैं इनमें से एक आ जाएगा यहाँ पर कि x प्लस का 6। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस का क्वेश्चन है। तो माइनस के क्वेश्चन को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें भी यहाँ पर हमें पेयर्स बनाने होंगे। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 है। जब हम दोनों का पेयर बनाएंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और इन दोनों का पेयर जब हम बनाएंगे x माइनस 2 और x माइनस के 3 का, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। इसका मतलब क्या है, हम बिल्कुल कोई सही क्वेश्चन करें, सही हमने पेयर बनाए। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये आ जाएगा माइनस का x। -1 जब -4 से करेगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ बन जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 99। ठीक है, ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और माइनस का 99। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसको सपोज़ कर लेंगे हम। तो हम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम यहाँ पर करेंगे कि सपोज़ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर है टी के। ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट हमारे पास ये बन जाएगा t प्लस 4, और ये वाला ब्रैकेट हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर t प्लस का 6 माइनस 99 आ जाएगा वैसा का वैसा। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर, ये बन जाएगा 6t, ये बन जाएगा 4t, और ये बन जाएगा 24, ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 99। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा टी स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे, बन जाएगा 10t, और 24 में से 99 जाएगा नहीं, 99 में से 24 जाएगा तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का 75।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब क्या हो रहा है, इनको हमें यहाँ पर इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मिडल टर्म हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे टी स्क्वायर और यहाँ मैंने लिख दिया माइनस का 75 वैसा का वैसा। अब इस 10 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 75 आए, प्लस करें तो हमारे पास 10 आए, प्लस या माइनस करें तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, आपको जहन में शायद आ भी गया होगा कि प्लस का 15t हमारे पास हो और उसमें से हम माइनस कर दें 5t को, यानी कि 15 में से जब 5 चला जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा और यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 75 भी आ जाएगा। ठीक, हमें क्या करना होगा, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन हमारे पास निकल रहा है t, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर t प्लस का 15 और यहाँ हमारे पास निकल रहा है माइनस का 5, तो यहाँ पर भी हमारे पास निकल जाएगा t प्लस का 15। अब ये दोनों ये बाहर वाले जो नंबर्स हैं, बाहर वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी एक ब्रैकेट में और ये दोनों जब हमारे पास नज़र आ रहे हैं इनमें से एक कॉमन निकल जाएगा तो एक हमारे पास यहाँ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में हम आ जाते हैं, हमें मालूम है कि t की वैल्यू थी यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 5x, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x और ये माइनस का 5 और यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर भी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 15। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं और यहाँ पर बच्चों आपको दोबारा से 4 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे, यानी हमें इसमें पेयर बनाने होंगे। तो पेयर बिल्कुल आसान है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 है, यह हमारे पास माइनस का 9 है, ये बन जाएगा माइनस का 12, माइनस 5 और माइनस 7 भी माइनस का 12 बनता है। इसका मतलब ये पेयर हमारे सामने आ गए। अब हम इनको तरतीब से लिखते हैं कि x माइनस का 3 और x माइनस का 9 ये आ गए और ये दोनों भी हम उतार लेते हैं कि x माइनस का 5 और x माइनस का 7 प्लस का 15 आ जाएगा वैसा का वैसा। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का 9x, माइनस 3 जब x से करेगा ये बन जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3 जब माइनस के 9 से करेगा हमारे पास आएगा प्लस का 27। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 5x, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 35 और ये प्लस का 15 ये आ जाएगा वैसा का वैसा। सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, हमारे पास यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 27 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 35 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 15। ठीक है, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर भी एक जैसे रकम आ रही है, यहाँ पर भी एक जैसी टर्म है। सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ हम क्या करते हैं पिछले सवालों की तरह कि x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा t प्लस का 27 और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा t प्लस का 35 प्लस का 15 ये आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर और t जब 35 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 35t, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 27t और प्लस जब 27 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 945 और ये ऊपर वाला प्लस का 15 ये आ जाएगा वैसा का वैसा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमारे पास यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस 35 है 27 है, 35 में 27 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 62t प्लस 945 में 15 प्लस करेंगे तो सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा 960। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये हो रहा है यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, तो मिडिल टर्म हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, इसको लिख देंगे टी स्क्वायर को, 960 को भी हम लिख देंगे वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ हमारे पास है 62t, ठीक है ना। 62 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई ये करें तो 96 आए, 960 आए और जब ये प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 62 आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं हम 32t प्लस हम इसमें करते हैं 30t को, ठीक है ना। 32 में जब 30 प्लस हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। ठीक है, यहाँ पर अब कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन हमारे पास t निकल रहा है तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर t प्लस 32 और यहाँ पर हमारे पास कॉमन निकल रहा है 30 तो हमारे पास यहाँ पर भी बच जाएगा t प्लस में 32। ठीक है, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसको हम लिखते हैं वैसा का वैसा का t प्लस का 30, ये आ गया वैसा का वैसा। और ये अंदर जो है t प्लस 32, ये भी आ गया हमारे पास वैसा का वैसा। अब हमें क्या मालूम है कि t बराबर था, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 12x के, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 30, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 में हम आ गए हैं। यहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी दोबारा से पेयर ही बनाने पड़ेंगे। तो पेयर हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x माइनस का 1, ये आ गया, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है x माइनस का 4, ये मैं यहाँ उतार लेता हूँ x माइनस का 4, ठीक है ना। -1 -4 ये होता है माइनस का 5। बाकी हमारे पास जो बचेगा x माइनस का 2 और x माइनस का 3। अब देखें माइनस का 2 माइनस का 3 ये भी होता है -5, इसका मतलब बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। माइनस का 2 24 ये आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स जब माइनस के 4 से करेगा माइनस का 4x, -1 x से करेगा तो माइनस का x, और -1 -4 से करेगा तो प्लस का 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स जब माइनस के 3 से करेगा तो माइनस का 3x, और माइनस का 2 जब x से करेगा माइनस का 2x, -2 जब -3 से करेगा तो प्लस का 6, और माइनस का 224 वैसा का वैसा, ठीक है। और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और माइनस का 224। अब देखें यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ भी ये सेम है। सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर t प्लस का 4, और ये यहाँ पर बन जाएगा t प्लस का 6। आगे हम लिखते हैं माइनस का 224, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 6t, प्लस का हो जाएगा 4t, प्लस का हो जाएगा 24, और माइनस का हो जाएगा 224, ठीक है। ये आगे क्या करते हैं इसको कि t स्क्वायर प्लस का 10t और प्लस 24 में से 224 जाएगा नहीं, तो माइनस के 224 में से जब 24 चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 200, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिडल टर्म अब हम इसकी ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है टी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ माइनस का 200, ये मैंने लिख दिया वैसा का वैसा। अब ये 10 है, 10 के हम किस तरह से इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमारे को, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको किस तरह से करेंगे कि प्लस का 20t और ये हो जाएगा माइनस का 10t, सही है ना। 20 में से जब 10 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है ना। 20 में से जब 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और यही 20 जब माइनस का 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 200 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हो गया। आगे करते हैं हम इसको, t कॉमन निकल गया तो हमारे पास बचेगा t प्लस 20। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब माइनस भी कॉमन निकलेगा, और साथ में क्या कॉमन निकलेगा 10। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा t प्लस का 20। अंदर जो बाहर वाली जो टर्म है उसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, t माइनस का 10 आ जाएगा, और ये दो ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, ये भी आ जाएगा t प्लस का 20। अब यहाँ हमारे पास आ गया t माइनस 10, यहाँ पर आ गया t प्लस 20। एंड में आ जाते हैं। हमें मालूम है कि t की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 10, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 20। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में आ गए हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब देखें इसमें पेयर हमें बनाने हैं। पहला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x माइनस का 2, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस का 5, -2 -5 आपको पता है माइनस का 7 हो जाएगा, और ये जो बाकी हमारे पास बच जाएगा x माइनस का 3 और x माइनस का 4, ये भी हमारे पास 7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। -3 -4 होता है माइनस का 7। यहाँ आ जाएगा माइनस का 225 वैसा का वैसा।
दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस 2x से करेगा तो माइनस का 2x और -2 -5 से करेगा तो प्लस का 10 आ जाएगा। ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये बन जाएगा माइनस का 3x और -3 जब -4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12 और माइनस का 225 आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 और इस ब्रैकेट में आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 225 वैसा का वैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7 है, एक्स स्क्वायर -7x है, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें सपोज़ करना होगा। हम सपोज़ यहाँ पर कर लेते हैं कि सपोज़ करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा t + 10 यहाँ, और यहाँ क्या बन जाएगा t + का 12 और ये माइनस का 225 तो आएगा वैसा का वैसा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस का 12t प्लस का 10t और 10 जब 12 से करेगा हमारे पास आएगा 120 माइनस का 225 आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा t स्क्वायर प्लस का ये प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 22t प्लस 120 में से 225 चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 135। ठीक है, यहाँ तक आपको आवाज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी क्या करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म किस तरह से ब्रेक होगी इसकी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टी स्क्वायर है, यहाँ पर है माइनस का 135। अब देखें इसको 22 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 135 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 22 आ जाए। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 5 को। ठीक है, 27 में से 5 चला जाएगा, हमारे पास 22 बच जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस का 135 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इस तरफ, इन दोनों में से आपको नज़र आ रहा है कॉमन निकल रहा है, वो है टी कॉमन निकलेगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा t प्लस का 27 और इन दोनों में कॉमन आपको निकल रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस यहाँ कॉमन आ गया और साथ में 5 भी कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर भी बच जाएगा t प्लस का 27। यहाँ पर t है, माइनस का 5 है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, एक कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा t प्लस का 27। और अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम था कि t किसके बराबर था, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x के, तो ये क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 27। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 4.3 के, क्वेश्चन नंबर 1 के भी 6 पार्ट हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट हमने कर लिए। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 रहता है वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, आपको अभी तक समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।